मैं इस समय मौजूद हूं त्योंथर में। आपके स्क्रीन पर एक टीम दिखाई दे रही होगी। त्योंथर के तमाम जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद हैं। आज बात त्योंथर की होगी। विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी यहीं से 2 बार चुनाव जीते थे, उसके बाद यहां कांग्रेस जीतती रही। हाल के वर्षों में रमाकांत तिवारी जो कांग्रेस में हुआ करते थे, भाजपा में गए, उसके बाद मंत्री बने। तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी का ही यहां पर दबदबा रहा है। बीच में एक बार आपके पिताजी भी यहां से विधायक थे। तमाम लोगों से बातचीत करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा त्योंथर 23 और 24 में किस करवट बैठेगा। त्योंथर की समस्याएं क्या लगती है आपको कि आपके विधायक ने क्या नहीं किया? मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारे विधायक ने कुछ छोड़ा है। चाहे सड़कों के जाल का विकास का बात हो, चाहे विद्युत स्टेशनों की स्थापना हो, चाहे 15 से ज़्यादा बड़े और छोटे पुलों का निर्माण हो, चाहे औद्योगिक केंद्र की स्थापना हो, और चाहे प्रति व्यक्ति को मिलने वाली हितग्राही योजनाएं हों, सब जनता तक पहुंची है। सब जनता तक पहुंची है। आपने कोई भी काम नहीं छोड़ा। बहुत विकास है आपके क्षेत्र में। मैं साथी से कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास की किस्त पिछले 6 महीने से नहीं आई है। पहला विकास ये पता कर लें जनपद सीओ से, 6 महीने से नहीं आई है। पैरा गांव यहीं पर है। पति पत्नी दोनों, पति पत्नी पूरी ब्लाइंड है, पति एक आंख से ब्लाइंड है। मैं भ्रमण में गया था, एक किस्त मिली, दूसरी किस्त नहीं आई है। मड़ई में रह रहा है, पन्नी छा के रह रहा है। ये है विकास त्योंथर का। ये है विकास त्योंथर का। बोलिए। 15 महीने इन्होंने जो है सवाल 15 महीने 15 महीने इन्होंने किस्त रोक के रखी थी प्रधानमंत्री आवास की। और बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास की, नरेंद्र मोदी जी की जो है, तो सवाल का जवाब आपके पास नहीं। अभी आ रहा हूँ, रुकिए रुकिए, आ रहा हूँ। श्यामलाल जी यहाँ पर विधायक हैं जी। क्या लगता है आपको कि किस तरीके के काम हुए हैं? जो मूलभूत समस्याएं थी वो सारे काम, चाहे कॉलेज का काम हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे तहसील हो। अस्पताल बहुत दिन से प्रतीक्षित थी 100 बिस्तर की, तो अस्पताल बन के तैयार है। कॉलेज का नया भवन अभी 6 करोड़ रुपए का लोकार्पण 17 तारीख को माननीय सांसद जी के द्वारा किया गया है। तहसील में काम लगा है, तहसील 40% काम तहसील का हो गया है। विद्युत सब स्टेशन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 स्वीकृत किया, जिसमें 3 त्योंथर में, चौरा, सूती, इटौरी माननीय विधायक जी के द्वारा आप काम हो गया आपके विधायक जी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है बहुत विकास हुआ, बहुत काम हो गया। बताइए भाई। ये यहाँ माननीय विधायक जी ये बता दे कि मैंने 1-2 काम अगर गिना दे अपने कार्य, नहीं 2 काम गिना दे अपनी उपलब्धि का। और अभी जो है कुछ बातें आई हैं कि ट्रांसफ़र उद्योग खुला हुआ है। भाई साहब ने कहा ट्रांसफ़र उद्योग कौन सरकार नहीं कर रही है, बता दे। मैं भी कर्मचारी था, अरे शिक्षक नहीं, हर विभाग में पहले और सरकारों में 2 लाख रुपए लगता था, इस समय 10-10 लाख रुपए लग रहे हैं। इस समय 10 लाख रुपए लग रहे हैं। सीधा सा आरोप आप पर है, ट्रांसफर की आपने दुकान खोल रखी है। झूठा आरोप लगाने की इनकी आदत रही है कांग्रेसियों की। ये पुरानी आदत है। कोई भी उद्योग जो है, तो जितना उद्योग 15 महीने में चला है, वैसा उद्योग मध्य प्रदेश के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया है। मध्य प्रदेश में किसी सरकार ने इस तरीके का कारनामा नहीं किया। कांग्रेस के लोगों ने 50% का आप पर आरोप लगाया था। हालांकि आपने 41 जगह FIR कराई है। अभी एक नया मामला और आया है गौशाला को लेकर। त्योंथर की ही बात करूं, जहां मैं इस समय मौजूद हूं, भारी घोटाला हुआ है। हाई कोर्ट के जस्टिस को लिख के उसने कार्रवाई की मांग की है। गौशाला निर्माण जो है तो कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत किए थे, और उसी समय उनकी राशि जो है तो आई नहीं थी। आधी अधूरी राशि, आधी अधूरे काम, और वही जो है तो काम अभी अटके पड़े हुए हैं। और जो भी गौशाला बनी भी हैं तो वो पूर्ण रूपेण से जो है तो कार्यरत नहीं हो पाई। 18 साल से आपकी सरकार। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। आप ये खुद ही कह रहे हो कि नहीं बनी हुई है। नहीं, कुछ गौशाला का उनका फंड जो उन्होंने स्वीकृत किया, फंड नहीं हो पाया था, फंड नहीं हो पाए थे। देखिए, हमारे साथी अपने जवाब में ही फंस रहे हैं। हमारी सरकार 15 महीने कब थी साहब, और कितने महीने साल बीत गया, अभी प्रधानमंत्री आवास का पैसा रिलीज नहीं कर पाई। तो पहली असफलता इनकी। दूसरी इनकी असफलता ये, हमारे भी कहा रिटायर्ड CO हैं, उन्होंने जो रेट की बात कही, ये किसी से छिपी बात थोड़ी है। थाने बिके हैं साहब, यहाँ पर जनपद बिका हुआ है।
आरटीओ बैरियल बिका हुआ है, बंसल का टोल बिका हुआ है। माननीय विधायक जी यहाँ पर खाली और खाली यात्री प्रतीक्षालय बनवा रहे हैं। बड़ा आरोप आप पर। देखिए, बिकने बिकाने की बात इनके फाउंडर हैं ये। देश आज़ाद जब से हुआ है इनने बेचने और बिकने का काम किया है। ना तो हमारा कोई थाना बिका है, हमारा थाना इसलिए नहीं बिका कि इनके ज़माने में 76 देश की अगर आप बात कर रहे हैं तो पिछले साल से उसी जनता ने जिसने देश को बिकवाया था, 18 साल से आपको इसलिए रखा कि आप देश ना बिकने दें। 18 साल के कामकाज के बाद अगर वही सवाल, तो फिर आपकी सरकार का मतलब नहीं, मैंने देश बिकने की बात इनके जमाने में कही थी। हमारे आने के बाद देश की सीमाएं सुरक्षित है, देश के संसाधन सुरक्षित है। नई बात मत बताइए। देश की सीमा, देश की सरहद हिफाजत करने के लिए हमारे आपके त्योंथर के ही बहुत सारे जवान सीमा पर हैं। हमारी सीमा बहुत सुरक्षित है, उसमें किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं। बताइए। अब जैसे कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था, सब थाने और बिके रहते थे और उनके हर जगह चमचा रहते थे। वो अब झूठा आरोप दूसरे पर, जो सही आदमी रहेगा उसकी बुराई तो करेंगे। बताइए क्या है, लगता है आपको कि त्योंथर के बारे में अगर आप यहाँ अभी तब तो पता चला कि अभी यहाँ देख रहे हैं बिजली की ये समस्या है, 3 फेस बिजली कभी नहीं आती। ट्रांसफार्मर डेढ़ से ख़राब है, गांव-गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं। आज सूखा की स्थिति देखे पड़ रही, सूखा घोषित करना चाहिए इनके विधायक को। विधायक मौन है, चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है।